are watching खबर फेस टू फेस। दर्शकों, स्वागत है आपका खबर फेस टू फेस में। आप देख रहे हैं खबर फेस टू फेस यूट्यूब चैनल और मैं हूं ज़ीशान आज़मी। आइए देखते हैं आज की ताज़ा खबरें। तेलंगाना के मंत्री रामाराव ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र जो इसराइल फिलिस्तीन गाज़ा पर हमला हो रहा है इसके ऊपर हस्तक्षेप की मांग उन्होंने ली है कि उन्होंने कहा है कि इसमें जो यूएन है इसमें हस्तक्षेप करे। बहुत ही जुल्म हो रहा है। अल अहली अस्पताल में जो मिसाइल दागी गई इसमें कम से कम 500 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें बच्चे, बुजुर्ग, महिला सभी थे। ये जो हमला हुआ है बहुत ही घातक हमला हुआ है, जिसको लेकर इसराइल ने कहा है कि ये हमला हमने नहीं किया है। लेकिन आपने सोशल मीडिया में देखा होगा, वहाँ के ऑफिशियल स्टेटमेंट भी देखे होंगे कि जो हमला हुआ है ये इसराइल की तरफ से ही हुआ है। उनकी तरफ से एक ट्वीट भी आया था, बाद में वो ट्वीट डिलीट कर दिया गया है। अब इसराइल की हालत बहुत ही बदतर होते जा रही है, क्योंकि वहाँ की जो जितनी कंपनियां हैं, दुनिया भर की कंपनियां, वो अपना बंद हो रही है। नेस्ले कंपनी ने भी अपनी कंपनी वहाँ से हटाने के लिए कहा है, बंद करने के लिए कहा है। अभी फ़िलहाल क्या अपडेट है, हम बात करेंगे मौलाना रहमान अली रूहानी साहब से। वहाँ सब क्या अपडेट है इजराइल गाज़ा वार को लेकर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अपडेट ये है कि इज़राइल जो है वो ज़ालिम है और ज़ालिम का जो मुकाबला है, क्योंकि जुल्म बहुत दिन तक नहीं चलता है। जुल्म एक महदूद वक्त तक, जुल्म और बर्बरियत थोड़े दिन तक की सिर्फ चलती है, उसके बाद उसकी शिकस्त होती है, उसकी हार होती है। अभी आप देखें कि अहले हॉस्पिटल के ऊपर जो बमबारी हुई है उसमें इजराइल ने बाकायदा फ़ोटोज़ दिखाएं कि हमारी तरफ से ये मिसाइल नहीं मारे गए थे, बल्कि ये हमास का मिसफायर है। अच्छा, हमास का मिसफायर इतना ख़तरनाक हो सकता है, इतना भयंकर हो सकता है हमास का मिसफायर, कि वो पूरे के पूरे हॉस्पिटल को ख़त्म कर दे। और उसमें जो मिसाइल था उस तरह का मिसाइल उनके मैं वही बता रहा हूँ आपको, वही चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमास जो मिसाइल इजराइल के ऊपर गिर रहे हैं, इजराइल में जो मिसाइलें गिर रही हैं उसमें भी आप देखिए अपडेट क्या आ रही हैं कि कोई छत फटी है, कहीं छत टूटी नहीं है। यानी इतना पावरफुल तो हमास के पास नहीं है। अब जब इतना पावरफुल जो ख़ुद हमास इजराइल के ऊपर मार रहा है, वो इतने पावरफुल मिसाइल नहीं है। अच्छा, पावरफुल मिसाइल कहाँ से उसके पास आएंगे? वो चारों तरफ से महसूस कर दिया गया, चारों तरफ से उसे घेर लिया गया है। वो तो अपने डिफेंस, अपनी कोशिश के लिए क्या नाम है, बस ये समझ लीजिए कि गुलेलों से, पत्थरों का मुकाबला टैंक से। तो वो मामला ये है कि अब कत्ल का इल्ज़ाम ख़ुद जो है कातिल मकतूल के ऊपर रख रहा है। कत्ल का इल्ज़ाम कातिल मकतूल के ऊपर ही रख रहा है कि अब ऐसा नहीं है कि हमने मारा है या उसने किया, नहीं, बल्कि ख़ुद इजराइल कह रहा है कि नहीं इन्होंने मारा है। जबकि इजराइल एक बहुत ही ख़तरनाक और इजराइल एक ज़ालिम है, और जुल्म की इंतहा उसके यहाँ ये है कि वो छोटे छोटे बच्चों को, बुज़ुर्गों को, औरतों को, किसी को बग़ैर देखे हुए। और क्यों? क्योंकि आप देखिए यूएन में बाकायदा जो मीटिंग्स वगैरह होती हैं, मैं ये तो समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि बाकायदा उसमें यूएन में क्या मीटिंग होती है। और उसके फायर के लिए उसमें किया गया था, लेकिन अमेरिका ने अड़ंगा डाला कि ये सीज फायर नहीं होगी। तो जबकि यहूदी लोग भी अपने लोग वहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। यहूदी जो लोग हैं वो भी कह रहे हैं कि ये जो हो रहा है गलत है, सीज फायर होना चाहिए। तो सीज फायर क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि इसमें अमेरिका अड़ा हुआ है। तो अमेरिका जो ये कर रहा है उसके बारे में क्या कहना है? देखिए, अमेरिका मिडिल ईस्ट में उसका छोटा भाई है इजराइल, और इजराइल के ऊपर जो हमला हुआ है, इजराइल के इंटेलिजेंट के ऊपर हमला हुआ है, भयंकर हमला हुआ है। नतीजे में ये है कि अमेरिका उसके फुल सपोर्ट में है। आप देखिए जो बाइडन थे, जो बाइडन ने फ़ौरन आँख बंद करके कह दिया कि नहीं वो तो इजराइल ने नहीं मारा है, बल्कि हमास का खुद मिसफायर रॉकेट था। पहले भी जो बाइडन ने ये कहा था कि जो 40 बच्चों का सर काटा गया है ये वहाँ से हमास की तरफ से हुआ है। बाद में उसने अपने जो स्टेटमेंट को तो उसने पलट दिया। तो क्या ऐसे माना जाए कि जो अभी वो जो बयान दे रहा है कि ये इजराइल ने नहीं फेंका, बाद में आगे चल के पलट जाए? क्योंकि उसके बयान का कोई भरोसा नहीं है जो बाइडन के। देखिए, यही बात जो बाइडन के बयान का नहीं, अमेरिका के किसी भी प्रेसिडेंट
और गल्फ़ कंट्री के किसी भी प्रेसिडेंट का कोई भी बयान हो वो काबिल एतबार नहीं होता। वो अभी कुछ बोलेंगे, बाद में कुछ बोलेंगे। क्यों? क्योंकि वो झूठ के ऊपर हर चीज़, मीडिया चूँकि उनके कंट्रोल में है, वो जो बोलेंगे मीडिया 2 घंटे तक कंट्रोल उनके हाथ में रहेगा। 2 घंटे उन्हीं की बातों का नशर व इशाअत करेगी। नहीं जो बाइडन ने ये कहा, नहीं जो बाइडन ने कहा, नहीं जो बाइडन ने ये कहा। मुसलसल मीडिया उस चीज़ को चलाती रहती है। तो क्यों? क्या उसके ऊपर उसका कंट्रोल है। अब उसके बाद में खुद जो बाइडन न जाने कितने मौके पर क्या नाम अमेरिका में बाकायदा बयान दे करके पलट गए। और दूसरी बात यह है कि सबसे बड़ी बात यह है कि खुद जो बाइडन के प्रशासन में रहने वाले अधिकारी ने इस्तीफ़ा दिया और ये कहा कि मैं जालिम के साथ नहीं रह सकता, ऐसी जालिम हुकूमत के साथ मैं नहीं रह सकता और मैं काम नहीं कर सकता। तो इसका मतलब कि उसे पता है कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। यह इस्तीफ़ा इसीलिए तो उसने दिया है। तो अब इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है? इससे बड़ी और क्या चीज़ हो सकती है कि खुद उनके हाथ में रहने वाले बाकायदा अधिकारी इस्तीफ़ा दे रहे हैं। और जब अधिकारी इस्तीफ़ा दे दो इसका मतलब है कि आप झूठ बोल रहे हो, आप झूठे हो। मक्कारी इनके नस नस में भरी हो। इजराइल और अमेरिका, यहूदी और ईसाई, 2 अलग अलग फ़िरक़े, 2 अलग अलग ग्रोह हैं, लेकिन इन लोगों ने मुसलमानों के ख़िलाफ़ एकजुट होकर के एक बाकायदा दीवार की तरह खड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि इनका मुकाबला सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमानों से है। और याद रखें कि मुसलमान अगर जिस दिन मुत्तहिद हो जाएगा, अल्लामा इकबाल ने कहा था कि मनफ़ात एक है इस कौम का नुकसान भी एक ही सबका नबी दीन भी ईमान भी एक, हरम पाक भी अल्लाह भी कुरान भी एक। क्या बड़ी बात थी होते जो मुसलमान भी एक। मुसलमान एक नहीं है। क्या बड़ी बात थी होते जो मुसलमान भी एक नहीं। क्यों नहीं है? फ़िरक़ा बंदी है, कहीं और कहीं जाते हैं। ये वहाबी की मस्जिद है, ये सुन्नी की मस्जिद है, ये देवबंदी की मस्जिद है। अल्लाह की कोई मस्जिद नहीं रह गई। अब देवबंदी की मस्जिद है, वहाबी की मस्जिद है, बरेलवी की मस्जिद, शियों की मस्जिद है। तो जब तक हमारे दिमागों से ये फतूर नहीं निकल जाएगा शिया सुन्नी वहाबी देवबंदी का, फ़िरक़ा बंदी है, कहीं और कहीं जाते हैं। क्या ज़माने में पनपने की यही बातें हैं? जब तक इंसान मजहबियत से नहीं निकलेगा तब तक क्या नाम वो मुसलमान पनप नहीं सकता है। आप देखिए एक मुल्क ईरान है कि जो अलल एलानिया खुल करके यहूदियों के ख़िलाफ़ खड़ा है। वजह उसकी आप जान लीजिए, क्योंकि जिसके दिल में अली बसते हैं, जिसके दिल में अली बसते हैं 39 दिन तक खैबर भी फ़तह नहीं हुआ था। 40 दिन में जब आया तो कल अलम मैं उसे दूंगा कि जो करार होगा गैर फरार होगा। ये याद रखिए इस चीज़ को। तो यहूदियत के मुकाबले पर कल अली खड़े थे और आज अली खामनाई यहूदियत के मुकाबले पर खड़े। और याद रखिए करबला में भी यजीद ने पानी बंद कर दिया था। इसी तरह का जो वार, जो इंटरनेशनल लॉ, जो वॉर क्राइम कहा जाता है जिसको, उसी तरह का काम कर रहा है इसराइल। वहाँ की बिजली बंद कर दिया, अस्पताल बंद कर दिया है, दवा नहीं है, पानी नहीं है, खाना नहीं है। तो क्या कहा जाएगा जो ये वॉर क्राइम में आता है? राष्ट्रीय अदालत का, हाँ, अंतर्राष्ट्रीय अदालत का जो हिस्सा इसराइल है नहीं। पहली बात तो ये अंतर्राष्ट्रीय कानून के अदालत का वो हिस्सा नहीं है। लिहाजा अंतर्राष्ट्रीय जो अदालतें हैं वो उसे कुछ नहीं कर सकती। वो वार क्राइम करता रहेगा और बाकायदा यूएन जो बाकायदा चिल्ला के कहता रहेगा और वो वार क्राइम करता ही रहेगा, क्योंकि उसके पीछे अमेरिका और दीगर और ममालिक के हाथ हैं कि आप देखें कि वो कुछ भी करे, वो दुनिया को फूंक दे, लेकिन अमेरिका कहेगा शाबाश बेटा तुमने बहुत अच्छा काम किया, शाबाश बेटा तुमने बहुत अच्छा काम किया। वो दुनिया, वो खुद यहूदी जो हैं अगर ईसाइयों को भी एक मरतबा मार दें तब भी अमेरिका कहेगा तुमने बहुत अच्छा काम किया। तो अब उनकी थिंकिंग से बनी हुई है। और ये उसका इजराइल जो है वो वार क्राइम जो करता रहेगा, मुसलसल करता रहेगा, क्योंकि इनकी नस नस में वार क्राइम है। और ये अदालतें जो हैं, अदालत जो बनी है वो अदालत का मेंबर ही नहीं बना है। अमेरिका, इजराइल मेंबर ही नहीं है। तो जब मेंबर ही नहीं है तो उसको सज़ा कहाँ से मिलेगी? उसे खुद पता है कि जब हम मेंबर ही नहीं है तो हमको सज़ा कौन देने वाला है। लिहाजा आज जो कुछ कर रहे हैं कि जो बच्चों को बाकायदा और वहाँ पानी ना पहुँचा करके, ये दुनिया देख रही। और हर जुल्म की एक इंतहा होती है। जुल्म जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो जालिम का ख़ात्मा हो जाता है। जालिम ख़त्म होगा, क्योंकि जुल्म जितना बढ़ेगा, याद रखिए जुल्म जितना बढ़ता चला जाएगा। यजीद भी यही सोच रहा था कि हम इमाम हुसैन को मार के जीत जाएंगे, उनका नाम लेवा कोई नहीं होगा।
लिहाजा आज इजराइल ये सोच रहा है कि हम हमास को घेर करके पानी खाना दाना सब कुछ बंद करके इनको बाकायदा प्यासा मार डालेंगे और इनका कोई नाम लेवा नहीं होगा। याद रखें कि जब जुल्म बढ़ता है तो इंसानियत जाग उठती है, और जब इंसानियत जाग जाती है तो फिर मुसलमान हो चाहे कोई और फ़िरका हो, सब जाग जाएंगे। और जब सब जाग जाएंगे तो यहूदियत और इसराइलियत, याद रखें, ये भागेंगे। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि एक ज़माना ऐसा आएगा आखिरी ज़माने में कि यहूदी जब किसी पेड़ के पीछे छुपेगा तो पेड़ बाकायदा बोल उठेगा कि यहूदी मेरे पीछे छुपा है, इसे मार डालो। नतीजा यही होगा कि यहूदी पेड़ के पीछे अगर अपनी जान बचाने के लिए भी छुपेगा तो वो मारा जाएगा, क्योंकि मुसलमानों का एक मसीहा अभी मौजूद है कि जो आएगा और यकीनन वो पर्दे गैब में हैं, उनके ज़ुहूर के सब इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन हमें अपनी तैयारी के साथ रहना चाहिए, उनका मुकाबला करना चाहिए, हमको डर के नहीं देना चाहिए, क्योंकि मौत सबको आनी है। और इस्लाम ने तो हमें बहुत बड़ा तमगा दिया है कि अगर तुम मर जाओगे तो शहीद मरोगे अगर महाज़ जंग पर मारे जाते हो। तो आखिर में उम्मत मुसलमान को क्या मैसेज देना चाहेंगे, उनका क्या फरीज़ा बनता है इस वक्त में? देखिए, उम्मत मुसलमान का इस वक्त फ़रीज़ा ये बनता है कि वो हमास के जो बच्चे हैं, जो हमासी बच्चे हैं, फ़िलिस्तीनी बच्चे हैं जो मारे जा रहे हैं, लिहाजा वो स्टैंड लें, खड़े हो जाएं। वो ये कह रहा है कि हम हमास को और हिज़्ब और हमास को क्या नाम है मारना चाहते हैं, हमास के आतंकवादियों को मारना चाहते हैं। आप बताइए कि 2700 जो लोग मारे गए, 7,000 8,000 की तादाद में लोग मारे, ये तो बाकायदा मीडिया कम दिखा रही है। जो बिल्डिंगों में बाकायदा जमी दोस्त किया है, क्या एक बिल्डिंग में 2-4 आदमी रहते होंगे? सैकड़ों हज़ारों आदमी रहते हैं एक बिल्डिंग में। 22-22, 20-20, 8-8, 15-15 माले की बिल्डिंगें जो गिर रही हैं, क्या उसमें 2-4 आदमी रहते हैं? नहीं, ये तो रिपोर्ट ही नहीं बताया जा रहा है कि कितने लोग मार दिए गए हैं। उम्मत मुसलमान जब तक के मुत्तहिद नहीं होगी, जब तक इत्तेहाद इसके अंदर नहीं होगा, और धीरे धीरे अब मुत्तहिद हो रही हैं। ईरान की कोशिशों ने लोगों को एक तरफ करने की और लोगों को मुत्तहिद करने की कोशिशें जारी हैं। और याद रखें, जिस दिन ईरान इस जंग में कूद गया तो नतीजा ये है कि वो वर्ल्ड वार हो जाएगा और यहूदियत को छुपने की जगह नहीं मिलेगी। लिहाजा तमाम मुसलमानों का एक पैगाम है कि वो मुत्तहिद हो जाएं। सुन्नी शिया वहाबी, बकौल कल्ब जवाद साहब की सुन्नी और शिया जो हैं वो कैंची के 2 पार्ट्स हैं। हमें आपस में नहीं लड़ना चाहिए, बल्कि हमारे बीच का जो दुश्मन है हमें उसे काट देना चाहिए। हमें बीच के दुश्मन को काटना है, यहूदियत और ईसाईयत को काट देना चाहिए। लिहाजा शिया और सुन्नी का फ़िरका या फ़िरक़े वारानियत से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि हम भी ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हैं, आप भी ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हो। दुश्मन हमारा यहूदी है और ईसाई है। लिहाजा हमारे बीच में ये आ जाएँ तो ये ना देखो कि सुन्नी है कि शिया है, आ जाएँ तो बिल्कुल मिल के काट दो। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।